इस सवाल के साथ कि क्या 24 की लड़ाई मोदी वर्सेस ऑल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया साहब, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सांसद के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। 2014 और 2019 के आंकड़े बताते हैं कि जब से मोदी पहुंचे हैं यूपी में, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती रही हैं। तीसरी बार बढ़ रही है क्या? देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, इस हिंदुस्तान के अंदर में जैसा आपने बोला तीसरी बार उत्तर प्रदेश से उन्होंने नॉमिनेशन किया है। भाई, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी नॉमिनेशन कर सकता है। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी बड़ा दिल वाला प्रदेश है और हिंदुस्तान भी इतना अच्छा हिंदुस्तान है कि कोई कहीं से लड़ता है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में सपोर्ट लेके लड़ रही है। वही राज ठाकरे जिसने उत्तर भारतीयों को वहाँ पे पिटवाया था। तो क्या उनके बारे में दो शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उत्तर भारतीयों को किस तरह से पीटा गया था वहाँ पे, किस तरह से उनके सर फोड़े गए, किसी का सामान लूटा गया, किस तरह से उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश हुई। तो क्या वो उत्तर भारत के लोग जो यहाँ हर एक किसी का सम्मान करते हैं? जब उत्तर भारत के लोग महाराष्ट्र में गए थे तो राज ठाकरे उनको दौड़ा रहे थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के गठबंधन तोड़ेगी या राज ठाकरे के खिलाफ कुछ तो दो शब्द बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि सत्ता पाने के चक्कर में आप अपने लोग पिटेंगे, उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात, जहां तक कि देखिए, आज का सवाल यह है कि मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है और मुद्दों पे जनता लड़ रही है। इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और जनता की लड़ाई लड़ रहा है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। इसीलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे कैसे बदलते चले जा रहे हैं। कहां चले थे विकास के मुद्दे, फिर मंगलसूत्र पे आ गए, मंगलसूत्र से फिर भैंस पे आ गए, भैंस पे फिर मीट मुर्गा पे आ गए और फिर वो बाबरी ताले पे भी पहुंच गए। अभी कहां पाकिस्तान में घुस जाएंगे। इनके मुद्दे ही बदलते चले जा रहे हैं। देश की जनता के कोई मुद्दे नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिल के बाद आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती हैं कि ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो 2004 के बाद 2008 में ये तय कर रही थी कि केंद्र की सरकार रहेगी या जाएगी। 2019 के नतीजों के बाद पार्टी अपने वजूद का संघर्ष करती नजर आ रही थी। नहीं अनुराग, एक तो आपका जो ये प्रेमाइस है कि 2014 से मुश्किलें बढ़ी समाजवादी पार्टी की, 19 में और बढ़ गई, तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये कॉन्टिन्यूटी में चलता है, लिहाजा 2024 में भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर ये होता तो कांग्रेस कभी शासन से न हटती और अगर ये होता तो समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में से न हटती। तो मेरे ख्याल से वो जो अनुराग कह रहे हैं उसका ये मतलब है कि अब जनता शायद रिव्यू कर रही है। लेकिन क्या ये जो कह रहे हैं ये सच है, और अगर है तो कितना है? मान लीजिए कि अगर बनारस से मोदी लड़ते हैं तो जाहिर है उनका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। एक ऐसा नेता जिसने बीजेपी के भाग्य को पलट दिया। 18% जो बीजेपी 18% पाई थी 2009 में, वो आज अगर 37% पे है, दूने पे है पूरे देश में, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी की मकबूलियत के बारे में कुछ कहना नहीं। लेकिन क्या ये जो अनुराग कह रहे हैं कि पलट देगी, तो क्या वाकई ऐसा है? हो सकता है कि अगर 37% नहीं है तो 36% हो, 35% हो या 38-39% हो, इस पे तो बहस हो सकती है। लेकिन यह कहना कि यह शाश्वत रहेगा, यह भी गलत है। और यह भी नहीं संभव है कि मोदी लगातार अपने 38% पे रुके रहें। हो सकता है 2% कम हो और वो 2% काफी ज्यादा होगा। अगर 2% बढ़ जाता है तो वो भी काफी होगा। डॉक्टर गिरी, प्रधानमंत्री के तीसरी बार नामांकन के बाद क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में भी जो पूरी पूर्वांचल की पट्टी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक बढ़त अपनी बना लेती है? कम से कम 14 और 19 के नतीजे ऐसा बताते हैं। अनुराग जी, देखिए, आज मां गंगा के अवतरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल किया है। नरेंद्र मोदी नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती ही नहीं है। चुनाव बिल्कुल एक तरफा है।
गांव गरीब किसान नौजवान के बीच में आप चले जाइए, लोगों के बीच में चले जाइए, पूर्वांचल के भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में चले जाइए, हर तरफ में अपने महबूब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने की जिस तरह से जनता में बेचैनी है, जिस तरह से जनता कुलाई हुई है कि प्रधानमंत्री को देखना चाहती है, महसूस करना चाहती है, क्योंकि गांव गरीब किसान नौजवान के लिए भोगा हुआ यथार्थ है, कोई किताब में पढ़ी हुई बातें नहीं है। और जनशक्ति से लेकर के जीवन का विस्तृत अनुभव, विस्तृत पैमाने पर जीवन को जिया है, जो समझा है, और वैश्विक स्तर पर जिस रैंकिंग में 76% के साथ आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम है, जिस तरह से एक एक व्यक्ति, आज काशी का कायाकल्प हो गया, काशी जिसमें 5,000 लोग बाबा के कॉरिडोर में रहते हैं, शायद 95,000 लोगों की व्यवस्था की गई है। जो काशी का मतलब होता है प्रकाश, वो जो ज्ञान के प्रकाश की नगरी को जिस तरह से आज खड़ा किया गया है, जिस तरह से उसको संरक्षित किया जा रहा है, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बनाया गया है, हम कह सकते हैं कि आने वाली नस्लें इस पर नाज करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि आपने नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को ऐसा जीता जागता कोई जीवंत प्राणवंत व्यक्ति जैसे धरती पर रहा होगा। दूसरी बात जो हमारे सपा के मित्र कह रहे थे, सपा ने राम भक्तों पर, एक मिनट अनुराग जी, अनुराग जी, एक मिनट, आप देखिए, एक तरफ शिवसेना है जो कहती है कि राम मंदिर के निर्माण को, तो बाबरी मस्जिद विध्वंस में मेरा हाथ है, दूसरी तरफ उसको बचाने के लिए गोली चलवाने वालों के साथ सपा साथ है, और दोनों एक मंच पर हाथों में लिए हाथ है। ये कैसा नजारा है? इसीलिए 14, 17, 19, 22 4 चुनाव में सपा की होगी। इस चुनाव में अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, ठीक है, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, 2019 में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में केरल में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 से 6% वोट का ही फायदा हो पाता है राहुल गांधी के केरल पहुंचने पर, वायनाड पहुंचने पर। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी 2014 में वाराणसी पहुंचते हैं। 2014 से पहले 2009 में सिर्फ 9 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, 17 से 22% वोट शेयर था। 2014 में जैसे मोदी वाराणसी में पहुंचते हैं, 9 की संख्या बढ़कर 72 हो जाती है, 70 + 2 72 होती है, और वोट प्रतिशत 42 से 50% हो जाता है। आपको लगता है कि एक बड़ा फासला, एक बड़ी लकीर है जब हम तुलना करते हैं राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी से, जब हम तुलना करते हैं केरल मॉडल की उत्तर प्रदेश मॉडल से? सबसे पहले तो अनुराग जी, जो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल, उसको मैं नरेंद्र मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी इस कैंपेन, अभी धनंजय गिरी जी उनको बिल्कुल विश्व गुरु बना दिए थे, उनकी वैश्विक रैंकिंग की बात कर रहे थे, पर सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स में अपनी ही जो भी धनंजय गिरी ने इनकी प्राथमिकताएं बताई, जो इनके लाभार्थियां बताए, उसकी बात नहीं करते। ये वही बात है ना अनुराग जी कि वो दिन को कहता रात है, जितना ऊंचा राजा उतनी ऊंची बात है। तो वही नरेंद्र मोदी जी पहले मछली मटन पे शुरू करते हैं, फिर मंगलसूत्र पर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि कांग्रेस आपका पैसा लेके मुसलमानों को बांट देगी, कांग्रेस आपकी भैंस खोल के मुसलमानों को बांट देगी, बाबरी ताले पे आ जाते हैं पाकिस्तान। और इस चुनाव का सबसे बड़ा रुझान बता रही हूँ मैं आपको, 4 फेजेस का, जब नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकल कैंपेनिंग से वो कहते हैं कि अंबानी अडानी टेम्पो में पैसा डाल के कांग्रेस को ब्लैक मनी पहुंचाते हैं, यह बताता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो बुनियादी सवाल था उसका जवाब कहीं भटक गया। ये बात की अनुराग जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदल देते हैं, तो वही चमत्कार राहुल गांधी केरल में क्यों नहीं कर पाते? जी, राहुल गांधी जी वायनाड से चले और प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल स्वतंत्र थे, वो साउथ में किसी से भी अपनी सीट से नॉमिनेशन भर देते, वो तो विश्व गुरु हैं, वो साउथ से भी जीत जाते, पर उन्होंने साउथ में सीट नहीं भरी। राहुल गांधी जी की आप बात करें, वो वायनाड में इस देश में सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, और उन्होंने वायनाड में बहुत ज्यादा काम भी किया है। अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी छोड़ के चले गए, तो राहुल गांधी जी रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं और वायनाड से भी लड़ रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया की बात करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, माफ कीजिए, वक्त थोड़ा कम है। अनुराग भदौरिया, 2019 में हमने देखा 14 के मुकाबले 15 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीती थी। 2014 में भी हमने देखा कि 30 साल के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा था। 14 के मुकाबले 19 में 88 लोकसभा सीट ऐसी बढ़ गई बीजेपी की जहां पर मार्जिन 50% वोट शेयर से ज्यादा का था। 11 राज्यों में तो विपक्ष का खाता ही नहीं खुल पाया था। 421 में से कांग्रेस के 148 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। आपको नहीं लगता कि इन आंकड़ों के साथ बीजेपी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है? कैसे विपक्ष मुकाबला करेगा? देखिए,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बाद आत्मविश्वास होता, अगर उन्होंने जनता का काम किया होता तो उनको मुद्दों पे रहते, वो मुद्दों से ध्यान न भटकाते, पाकिस्तान ना घुस जाते, बार बार बाबरी ताले की बात ना करते, बार बार यहाँ पे मीट मछली मंगलसूत्र और भैंस पे ना आ जाते, तो बात करते कि उन्होंने किसानों के लिए क्या गिनाते कि हमने किसानों को एमएसपी की गारंटी दी है, किसानों के लिए हमने क्या क्या किया, गिनाते। वो नहीं गिनाया, नहीं किया इसलिए नहीं गिना पा रहे ना, गिनाते युवाओं के लिए उन्होंने क्या क्या रोजगार दिया, तो यहाँ पे युवा बेरोजगारी से आत्महत्या तो नहीं कर रहा होता ना, बताते छात्रों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, यहाँ छात्रों का पर्चा तो लीक नहीं हो रहा था। और ये लोग जिनको भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते तो उन भ्रष्टाचारियों को तो साथ ले घूमते हैं। अभी तो इनके प्रवक्ता, आज नहीं आपके चैनल पर एक प्रवक्ता तो फोटो लेके घूमते थे, गायत्री प्रजापति की फोटो दिखाते थे, रोज आते थे टीवी चैनल पे। अब वो फोटो सहित ही गायब हो गए, वो ला ही नहीं रहे फोटो, कहां से लाएंगे फोटो। अब गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही है, अब किस मुंह से फोटो लेके घूमेंगे, किस मुंह से अशोक चौहान के बारे में बोलेंगे कि इन्होंने जो हमारी विधवा आर्मी की, अभी डॉक्टर गिरी भी सवाल खड़ा कर रहे थे शिवसेना और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का, उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन एनके सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में मौजूदगी 2004 और 9 के मुकाबले 14 और 19 में बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी दुगने का फासला है सर, दुगने से भी ज्यादा का फासला नजर आता है आंकड़ों के लिहाज से, वोट प्रतिशत के लिहाज से। आपको लगता है कि वाकई मैटर करता है अगर एक बड़ा नेता उतरता है तो? देख, बहुत मैटर करता है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है कि जो बीजेपी राम मंदिर के डिमोलिशन के बाद, बाबरी मस्जिद राम मंदिर स्ट्रक्चर डिमोलिशन के बाद भी लगातार उसका परसेंटेज अगर आप देखें तो 1998 के बाद घटता रहा, 99 में, 2004 में, 2009 में लगातार घटता रहा। वो बीजेपी, एक नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आता है और उसके भविष्य को बिल्कुल बदल देता है। लेकिन आपके तर्क में एक गलती है कि राहुल गांधी और मोदी जी का पिछले 2 चुनाव में मुकाबला नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वायनाड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो साउथ में, तो हम आपसे दूसरा सवाल करते हैं कि क्या मोदी जी अगर यही मकबूलियत थी तो तमिलनाडु में क्यों नहीं सीट पा पाते हैं, क्यों नहीं साउथ इंडिया में घुस पाते हैं उस तरह से? तो इसका ये शाश्वत भाव नहीं होता है। आज अगर मोदी जी 2024 में हम डिस्कस कर रहे हैं तो पिछले रिकॉर्ड करके डिस्कस नहीं करेंगे जी। आज नया क्या परसेप्शन है पब्लिक का, और क्या ये बात गलत है कि इस चुनाव में जिस तरह इमोशनल मुद्दे लाए गए, इमोटिव इश्यूज लाए गए, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो डेवलपमेंट के पैरामीटर से उसके साथ एक बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो गया है। तो अगर इमोशनल इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो क्या कहीं ये तो नहीं है कि कोई फ्रस्ट्रेशन हो? ठीक है। ये जो हालांकि सर, वो विपक्ष, हालांकि केरल को राहुल गांधी ने चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं चुना दक्षिण को, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में, केरल में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा और इस बार भी वो मानकर चल रहे हैं। लेकिन धनंजय गिरी, जो बात एनके सर कह रहे हैं और जो आरोप आप पर अनुराग भदौरिया और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी लगा रही हैं, वो ये कि अब 14 और 19 वाली स्थिति नहीं है, अब तो सवाल जनता आपसे पूछ रही है। मैं भी ये कहता हूं कि 14 और 19 से बेहतर स्थिति 24 में है, क्योंकि कांग्रेस ऑल टाइम सबसे लो सीटें लड़ रही है। इतनी इतिहास में कांग्रेस कभी इतना सीट कम नीचे नहीं लड़ी। दूसरा, एक तरफ मजबूत एनडीए जो प्रधानमंत्री जी के नॉमिनेशन में आपको दिखा होगा, दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है। कैसे 42 की 42 ममता बनर्जी लड़ रही है वहां, और फिर भी कांग्रेस से अलायंस है। केरल कम्युनिस्ट और कांग्रेस का पूरे देश में अलायंस है, और केरल में राहुल गांधी का बाजा यानी राजा ही बजा रही है। तो अब ऐसे बिखरे हुए विपक्ष से हम कैसे बात करें? ऐसे पिद्दी विपक्ष, हम भी चाहते हैं मजबूत विपक्ष बने, मजबूत विपक्ष मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसे हाशिए का हाहाकार करता हुआ विपक्ष, ऐसा हतभागा विपक्ष, ऐसी दुर्गति की स्थिति में कभी इतिहास में नहीं रहा। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं, बल का अभाव है। एक तरफ कहते हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ की सरदारी नहीं है, और भदौरिया जी को तो पीछे बढ़ाने की आदत है। मैं कह रहा हूं कि जब वो बोलते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। अरे 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पे लाद दिया आपने, हमारी मात्र 10 साल में आप 1.5 लाख करोड़ का कर्जा आपने ले लिया देश के लिए, देश के ऊपर। आप हर व्यक्ति 1,40,000 के कर्जे में डूबा हुआ है। आप बताइए आपने कौन सा काम किया है? डीजल पेट्रोल 65 रुपए से 100 रुपए पार हो गया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे? दाल जो माफ कीजिए, लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, दाल खरीदा जाओ तो लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका भी विश्लेषण होना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, अब रायबरेली और अमेठी की चर्चा तो अब भी होती है
वहां क्या वजह रही कि 2014 में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का एक तरीके से सुपड़ा साफ कर देती है बीते 10 साल में? कांग्रेस के लिए भी तो आत्ममंथन की ये बात होगी। कांग्रेस के लिए बिल्कुल आत्ममंथन की बात है अनुराग जी, और इसलिए कांग्रेस एक इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी, और उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी की जैसे सशक्त पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की नहीं है, बात है कि इन्होंने क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे 2014 में जब भी उत्तर प्रदेश में आए थे। बहुत हुई महिलाओं पर वार अब की बार मोदी सरकार, और ये प्रज्वल रेवन्ना के पास जाके कहते हैं आप उन्हें वोट दीजिए, हम उन्हें शक्ति देंगे। ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की वार, आज हम पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं 100 रुपए से ज्यादा, आज 400 का सिलेंडर हो गया है 1600 का। इन्होंने कहा था युवाएं नहीं रहेंगी, 2 करोड़ का वादा किया था इन्होंने, 2 करोड़ का। जनता ने इन्हें विकास के लिए वोट दिया था, और आज प्रधानमंत्री जी मटन मछली पाकिस्तान मुस्लिमों को घुसपैठिया कहते हैं, तो वो जनता के साथ चलते हैं। जो मैंने पहली बात कहा, इस नरेंद्र मोदी जी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया। आज हम ये 8000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले पर बैठे हैं, और इनकी ऐसे वॉशिंग मशीन है कि हजारों करोड़ों के घोटालों पे जो इनको एक दिन पहले कहते थे कि अजीत पवार 10,000 करोड़ का आदमी है, 2 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा है, हर कोई है। इनकी आप लोकसभा लिस्ट देख लीजिए, 40% वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी से छूट के आए हैं। लेकिन एनके सर, तीसरी बार वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, उनका नामांकन, आपको लगता है साइकोलॉजिकली बढ़त बनाता है भारतीय जनता पार्टी की? डॉक्टर गिरी आऊंगा आपके पास, सिंह सर, डॉक्टर गिरी आऊंगा आपके पास, सिंह सर। क्या बिल्कुल सही आपने कहा है। कल जो उन्होंने वो किया, रोड शो किया, और उसके जो प्रतीक दिखाए, असल में ये पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म है, तो उसके मोदी बहुत अच्छे समझदार हैं, मतलब ज्ञाता है। कल उन्होंने वेद पाठन वहां करवाया, कल वो जिस तरह से गंगा मां ने उनको गोद ले लिया है ये कहा, तो ये सिंबल्स है जो पूरे कंट्री में जाते हैं। और ये जो सिंबल्स होते हैं, अब इशू क्या है, क्या जनता इश्यूज पे ठहरी हुई है, या जो हाईली इमोशनल चीजें हैं जो मोदी ने आज भी किया? तो प्रधानमंत्री ये जानते हैं इंडियन साइके कैसे काम करती है, और बिल्कुल सही है कि अगर आज उन्होंने जो शो किया है उसका असर पड़ेगा। हम इसको नकार नहीं सकते कि भारत में ये जो इश्यूज है ये मैटर करते हैं, वरना बीजेपी पिछले अगर देखें आप 20-30 सालों में तो कहां से कहां पहुंची है, और सिर्फ मोदी की वजह से नहीं। 1991 के बाद से ये रफ्तार पकड़ा है, जब इन्होंने पालनपुर में राम मंदिर को अपने उसमें ले लिया, अपने एजेंडा में ले लिया। तो हमें लगता है कि हमें इस तरह देखना पड़े कि भारतीय जनता की सोच कैसी है, क्या वो इश्यूज पे है, या इमोटिव इशू जो मोदी रेस कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और बिहार में भी क्या असर पड़ा? 2009 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 12 लोकसभा सीटें मिली थी, 14 में 22 सीटें, 19 में 17 सीटें। सिर्फ एक सीट बिहार में विपक्ष के पास थी, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पास थी। डॉक्टर गिरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, साबरमती के संत ने जो सपना देखा था, साबरमती के संतान उसको पूरा कर रहे हैं, और जिस ढंग से नेशन का विकास नरेंद्र मोदी आज किए जा रहे हैं, विपक्ष जो लगातार बातें कह रहा है, आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी कथित तौर पे मंडल कमी के करीब आना चाहने की कोशिश करती है, लेकिन उनके नेता बंडल समझते हैं, और कांग्रेसी नेताओं के नौकर के पीए के चाकर के घर से जो बंडल मिलता है वो तो देश की जनता के आंखें फटने की पटी रह जाती है। कांग्रेस कमीशन के नेता मंडल कमीशन की जगह कमीशन समझते हैं, और जो कमीशन खोरी का कल्चर कांग्रेस में चल रहा है। दूसरा, बहन को भी सोचना चाहिए कि कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष रमेश ने कहा था महिलाओं के लिए, कितनी गंदी बात कही थी कि इफ यू कैन नॉट स्टॉप रेप यू एंजॉय इट। तो ये घटिया मानसिकता जो कांग्रेसियों की रही है, कांग्रेस के कल्चर से जो इस तरह डॉक्टर पूजा, इसी कारण से कांग्रेस इतिहास होती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी भाजपा भारत का भविष्य है। ने साबरमती के संत की बात की, अनुराग जी मुझे बोलने दीजिए गिरी जी। अभी साबरमती के संत की बात की, भाजपा का ये दोगलापन है कि जब ये गांधी जी को याद करते, जब G20 के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वैसे गांधी जी को याद करते हैं। आज वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर जी नॉमिनेशन भर रहे ना, वाराणसी के सर्वोदय सेवा संघ को जो 1955 पहली बात आपने बहुत गंदी शब्द का इस्तेमाल किया, जो साबरमती के बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। साबरमती के संत की हत्या कांग्रेसियों ने की, जब बाबू के सपना था ग्राम राज्य, और आपने जाकर के कह दिया कोर्ट में ग्राम राज्य। ये बहुत मोदी के नामांकन के बाद सपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्या?
जाति ये के बहुत सर, अनुराग भदौरिया, जिंदाबाद। कांग्रेस की केवल मानसिकता अनुराग के भदौरिया। घटिया देखिए सीधी सी बात है कि मुश्किलें तो भारतीय जनता पार्टी की अब तो बढ़ गई हैं बुरी तरीके से। जैसे चरणों के चुनाव खत्म होते जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी घबराती जाती है, परेशान होती जा रही है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इस बार इंडिया गठबंधन को सत्ता में लेके आएगी। वो एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर कर रही है।